गाइस आई आल्सो आई बिलीव लर्निंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए आपके पर्सन के माइंड वर्सेस हार्ट वर्सेस एक्शन, राइट। कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, दिल में दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर के, क्या कुछ थॉट्स चल रही है, क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। एंड उनके दिल में क्या चल रहा है, दिल से क्या फील करते हैं, दिल से क्या सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमारा दिल हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है या दिमाग दिल पे हावी हो जाता है। कभी कभी हमारा दिल दिमाग और ठीक है माइंड बॉडी सोल सब अलाइनमेंट में रहता है और एक्शन, तो ठीक है। और कभी कभी उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो चेक करते हैं कि क्या आपके पर्सन का ठीक है माइंड बॉडी बॉडी कह रही हूँ, माइंड एंड हार्ट से क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और क्या उसमें डिफरेंसेस है या आपके लिए उनके ठीक है क्या कुछ सोच रहे हैं या एक ही चीज़ करने की सोच रहे हैं, और एक्शन क्या है आप होंगे, ठीक है। और एक्शन भी चेक कर लेंगे कि एक्शन क्या होंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो, और हो जाइए सनर्जी से कनेक्ट, राइट। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिससे जितनी रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। रिसेप्टिव होकर के पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेंशन है, वहाँ से आप बुक करा सकते हैं, राइट। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ठीक है आप लोग जब भी देखेंगे ये आपके लिए तभी भी तब से ही हेल्पफुल रहेगी, तब से रेजोनेट करेगी, ठीक है आपकी सिचुएशन से। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं देख सकते हैं, मेल फीमेल डजेंट मैटर, ठीक है। मेल है फीमेल है या किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के हैं, जोडियक के, साइन के, कंट्री, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी, एज ग्रुप डजेंट मैटर, ठीक है। देख सकते हैं किसी भी कंट्री का, देख सकते हैं किसी भी कम्युनिटी का, देख सकते हैं। और आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड एंड मैरिड, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स के बारे में कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं आपके लिए, तो आप ये चेक कर सकते हैं रीडिंग को। चलिए आप लोग कर लीजिए एंजल से प्रे और पर्सन पे फोकस कीजिए जिनके भी बारे में आप जानना चाह रहे हैं, ठीक है। उनका नाम ले लीजिए अपने मन ही मन में, दिल ही दिल में, और उनको ध्यान कर लीजिए, और एंजल से भी कर लीजिए प्रे। मैं करती हूँ अनफोल्ड। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, और दिमाग में क्या चल रहा है, और उनके एक्शन क्या होने वाले हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, एंजल्स दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स को लेकर के, एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, एंजल्स दिल में है तू, धड़कन में तू, समथिंग गाना कैसे थोड़े लम्हे मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, थॉट्स क्या हैं, माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। 2 मैनीज बहुत सारे हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दिस कार्ड्स, राइट। सो बट वी हैव 8 of cups, Fool, 6 of swords and Ace of Pentacles, right? So इसमें से कोई कार्ड अनफोल्ड होना होगा तो हो जाएगा, राइट। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, एंजल्स माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, राइट। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के फाइनली एक्शन क्या होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, फाइनली एक्शन क्या होगा, एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन। एंजल्स एक्शन क्या होने जा रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन का मेरे व्यूवर्स के लिए, एंजल्स एक्शन में फूल का कार्ड अनफोल्ड हो गया है, राइट। उस टाइम पे माइंड के एनर्जीज में, थॉट्स में अनफोल्ड हो रहा था आपके पर्सन के, बस बहुत सारे थे इसलिए मैंने नहीं लिया। एंजल्स एक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एक्शन
क्या रहने वाले हैं मेरे बस के लिए, राइट। चलिए ये कार्ड इधर रख देते, इधर से क्वीन ऑफ कप्स भी है, वर्ल्ड का कार्ड है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है। चलो अब फिलहाल इधर से ही हम जितने कार्ड अनफोल्ड हो उससे ही अनफोल्ड करते हैं, राइट। सो बात कर ले हार्ट में क्या चल रहा है। गाइस आपके पर्सन ना, देखिए मैजिशियन का कार्ड है तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिल से भी सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और दिल से चाहते हैं कि ये रिलेशन आपका, ठीक है, ग्रो करे, इसमें स्टेबिलिटी हो, अबंडेंस हो, प्यार हो, केयर हो, प्रोटेक्शन हो, मैरिज नहीं हो या तो मैरिज हो, किड्स हो, बच्चे हों, स्टेबिलिटी हो, लव हो, रोमांस हो, राइट। दिल से आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, एक एम्प्रेस हो आप उनके लिए, ठीक है। एक एम्प्रेस की एनर्जीज कैरीज करते हो, मीन्स की केयरिंग आप चाहे, ठीक है, मेल हो उनके पार्टनर या फीमेल हो, आप कोई भी रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आप में का नेचर है ना, नेचर वाइज आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, अबंडेंट हो, स्टेबल हो, लॉयल हो, डिवोटेड हो, ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है, नॉलेजेबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, राइट। ये सब खूबियाँ हैं आप में, और आपके पर्सन आप बेहद ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, दूर से ही कर रहे हैं, सही बेशक से नो कांटेक्ट में हो या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या ये चीज़ें आपसे बोलते नहीं हैं, लेकिन एडमायर आपको बहुत ज़्यादा करते हैं दिल ही दिल में, इन चीज़ों के लिए आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है उनको, ठीक है। और आपसे कुछ ग्राउंडेड चाहते हैं वो, ठीक है, मीन्स स्टेबल, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म में स्टेबल कुछ चाह रहे हैं, इस रिलेशन में कुछ ग्रोथ चाह रहे हैं, राइट। और आपके साथ ना रोमांटिक पल भी बिताने की सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ रोमांटिकली भी क्रिएट करने की सोच रहे हैं आपके साथ इस रिलेशन में, राइट। दिल में चल रहा है आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेने का आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेने का, आपसे कोई इस रिगार्डिंग बात करें, ठीक है, कि कैसे इस रिलेशन को वो परसू कर सकते हैं, कैसे इस रिलेशन में ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, आपसे मैरिज नहीं हो तो मैरिज के लिए, ठीक है, रिलेशन या इसमें फर्दर ग्रोथ के लिए, राइट। और देखो थोड़ा 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये भी हो सकता है आपके पर्सन ने मूव ऑन तो कर लिया, मूव ऑन किया था मीन्स आपसे, या तो लड़ाई झगड़ा कर लिया, मन रूठा रूठी कर लिया, या बात बंद कर दिया, या फिर मूव ऑन भी कर लिया था, कुछ के पर्सन ने कर लिया, लेकिन नज़रें उनकी आप पे ही है, नज़रें आप पे ही हैं गड़ी हुई उनकी, ठीक है, क्योंकि वो आपको चाहते हैं, आप उनके दिल की रानी हो, दिल पे आपका कब्जा है उनके, चाह करके भी कोई मान लीजिए नहीं, इनके पर्सन किसी और रिलेशन में भी इन्वॉल्व हो गया तो आपका को रिप्लेस कोई कर ही नहीं पाया, उनके दिल से भी नहीं कर पाया, इवन दिमाग से भी, तो दिल की एनर्जीज चेक करें अभी, उनके थॉट्स भी चेक करेंगे, माइंड स्पेस की भी एनर्जीज चेक करेंगे, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर के, कोई रिप्लेस ही नहीं कर पाया, आप पे ही नज़र है, आपकी थॉट्स है, आपकी फीलिंग्स है, आपकी डिज़ायर्स है उनको, ठीक है। और रिलेशन में तो ऑब्वियस आप ही आपको तो ना प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ आपके लिए, ठीक है। देखो अगर रिलेशन में होते हुए अगर मनमुटाव हो गया है, रूठा रूठी हो गई है, आपको इग्नोर कर दिया था, या ठीक है किसी तरीके से, या नो कांटेक्ट में होते, ठीक है, सेपरेशन कर लिया था उन्होंने, मूव ऑन कर लिया था, तो आपकी तरफ कम बैक करने की सोचो, और उसके बारे में काफ़ी जुगाड़ लगा रहे हैं दिल में। और उनको ये भी है कि देखो चीटिंग भी की थी तो दिल से भी उनको ये तो है, रियलाइजेशन तो है कि उन्होंने चीटिंग तो की है, बेशक से वो अपॉलोजी करे ना करे, लेकिन ठीक है, या हर्ट तो किया आपको किसी ना किसी तरीके से चीट करके, या मूव ऑन करके, या आपको इग्नोर करके, वट एवर जिस भी तरीके से किया, तो उनको दिल में तो है, बट ठीक है, वो भी एक किंग की एनर्जीज में है, ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं किंग झुकना नहीं जानता ना, तो क्योंकि किंग झुक जाए तो फिर उसकी तो, ठीक है, लेकिन देखो किंग नहीं, प्रजा के सामने नहीं झुक सकता, अपनी रानी के सामने तो, अपनी क्वीन के सामने तो झुक ही सकता है ना, ठीक है। हम्म हम्म तो आपके पर्सन ना काफ़ी बहुत ज़्यादा कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ने का, कम बैक करने का, आपसे बात करने का, आपके रिलेशन में कुछ फर्दर ग्रोथ करने का, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का, इंटीमेट होने का, ठीक है, तो यस रोमांटिकली इंटीमेट होने का, और देन फर्दर इस रिलेशन में ग्रोथ करने का, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज करने का, ठीक है, मैरिज करना एक डिज़ायर है आपसे, अगर मैरिज नहीं हुई अभी तक तो, और आपसे रोमांटिकली उनको टाइम स्पेंड करना, इंटीमेट होना, ठीक है, ये उनकी डिज़ायर है, वो मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ें कि आपसे मैरिज हो जाए, आपके रिलेशन में ग्रोथ हो, आप एज अ कपल लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं रोमांटिकली हर तरीके से, और उसमें अबंडेंस है, ग्रोथ है, ठीक है। और वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और इसके लिए काफ़ी सोच भी रहे हैं, जुगाड़ भी लगा रहे हैं, कैसे चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, राइट। ये हो गई हार्ट स्पेस की बात, अभी बात कर लेते हैं आपके पर्सन की माइंड स्पेस की, ठीक है, माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर के। सो माइंड में है एस ऑफ कप की एनर्जीज, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, आप लोगों से आपको एक स्टेबिलिटी देना है इस रिलेशन में, ठीक है, ऑफर देना है इस रिलेशन को हील करना, ठीक है। अगर उन्होंने पास्ट में ये वॉक अवे किया था ना आपके पर्सन ने, जिस भी तरीके से किया था, चाहे मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, या कम्प्लीटली किसी थर्ड कारण के कारण, तो आपके पर्सन अब आपसे जा रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, ठीक है,
इक्वल गिव एंड टेक करना, इस रिलेशन में जस्टिस करना, बैलेंस करना, ठीक है, बैलेंस करना, और इसमें एक न्यू बिगनिंग करना, आपसे एक न्यू बिगनिंग करना, आपको ये ऑफर देना, ठीक है, इस रिलेशन को हील करना जिस भी तरीके से हीलिंग की रिक्वायर्ड है इसमें, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा यूं प्यार कर, यूं प्यार कर, बेइंतहा, राइट। प्यार बेइंतहा है आपके पर्सन का आपसे, राइट। अनकंडीशनल लव है, सेक्रेट लव है, हील करता है आपका प्यार उनको और उनका प्यार आपको, राइट। इधर क्वीन ऑफ बैंड्स की भी एनर्जीज है, तो किंग और क्वीन, ठीक है, आप कपल हो, अपना एक कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं हर तरीके से, कि मेंटल कंपैटिबिलिटी आपसे, उनको फिजिकल कंपैटिबिलिटी लगती है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी लगती है, रोमांटिकली कंपैटिबिलिटी लगती है, ठीक है। आप भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, गुड लुकिंग चार्मिंग, आपके पर्सन भी क्रिएटिव गुड लुकिंग चार्मिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, स्टेबल नर्चरिंग स्पिरिचुअल, आप लोग कुछ लोग स्पिरिचुअल प्रोसेस में भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम सोल में, सोल वेट वगैरह सोल प्रोसेस में, ट्विन फ्लेम प्रोसेस में भी हो सकते हैं, काउंटर पार्ट हो सकते हैं एक दूसरे के आप, ठीक है, काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं आप अपने आपके अपने पर्सन के और आपके पर्सन आपके, राइट, डिवाइन काउंटर पार्ट। डोमिनेट करना चाह रहे हैं आपको कहीं ना कहीं, एडमायर करते हैं काफ़ी दिल से भी और वैसे भी, ठीक है। तो आपसे एक न्यू बिगनिंग का सोच रहे हैं, इस रिलेशन में बैलेंस का सोच रहे हैं, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि आप अभी ना पावर में ही हो अपनी, मतलब पावर में इन द सेंस कि आप अपनी अपनी सेल्फ लव में हो, सेल्फ वर्थ में हो, कि देखो आप आपके पर्सन अगर आपको खुद से अप्रोच नहीं कर लेते ना, तो आप भी अपनी जगह स्टेबल रहते हो, ये आप ये नहीं हो कि कुछ लोग होते हैं ना कि ठीक है लड़ाई झगड़ा करने लगना या मैनिपुलेट करने लगना या ऐसा कुछ की, ठीक है, बाउंड करना, वो आप में नहीं है, आप खुद भी फ्री रहते हो, अपनी जगह स्टेबल रहते हो, और अपने पर्सन को भी आपने फ्री स्टेबल वो कर रखा है, ठीक है, ये चीज़ें। तो कभी कभी ना वो इग्नोर्ड भी फील करते हैं, उनको लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, तो वो कभी कभी हार्ट ब्रोकन भी हो जाते हैं, ठीक है। और माइंड में उनको देखो सेपरेशन है चल रहा है जिनका, या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो माइंड में भी वो भी चल रहा है उनके ये थॉट्स में कि सेपरेशन है या लड़ाई झगड़ा है, ठीक है। तो उससे कभी कभी वो उनकी ना, ठीक है, कॉन्फिडेंस उनका वो हो जाता है, कभी कभी लैक हो जाता है, ठीक है, इस कारण से माइंड में, लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं इस चीज़ों के लिए, जिससे कि आपके लिए एक न्यू शुरुआत कर सके, या कोई भी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव कर सके, कोई और थर्ड सिचुएशन है इसमें, मनी का है, करियर का है, या फैमिली कम्युनिटी का इशूज़ है, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टीज है रोमांटिकली है, ठीक है। तो उससे वो देखो ये तो चल रहा है कि वो थर्ड पार्टीज है, तो ठीक है, उससे तो वॉक अवे करना पड़ेगा, तभी आपसे ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो वो ये सोच तो रहे हैं काफ़ी कुछ आपके लिए, ठीक है, अगर कोई ब्लॉकेजेस भी है तो रिमूव करने का। और देखो दिमाग में है उनके कि कोई अगर आप लोगों में ऐसी सिचुएशन रही है, पेनफुल सिचुएशन, तो उसके बारे में भी सोचते हैं कि कैसे वो सिचुएशन आपके लोगों के ठीक हो सकती है, लड़ाई झगड़ा है, हार्ट ब्रेक वाली कोई सिचुएशन रही है, या उन्होंने कुछ किया था आपके लिए ऐसा पेनफुल सिचुएशन, या हो गई थी किसी भी कारण से नेचुरली भी, ठीक है, या थर्ड पार्टीज है, या अब, ठीक है, तो वो भी सोच रहे हैं कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, एक न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे हैं ओवरऑल आपसे, एक और जस्टिस करने का इसमें, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी देने का, इस रिलेशन को हील करने का, एक नई शुरुआत करने का, लव में रोमांस में आपसे बहुत ज़्यादा उनको प्यार तो है ही, अनकंडीशनली एक अट्रैक्शन भी है, मैग्नेटिक पोल फील करते हैं, मेस्मराइज हैं आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बातों से, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, पोइट्री हो सकते हैं, कोई गज़ल शायरी करते हों, ठीक है, या कुछ भी क्रिएटिव काम करते हो, तो वो क्रिएटिव चीज़ें भी उनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींचती है, पॉपुलर आप भी हैं वो भी हो सकते हैं, ये भी ठीक है, पॉपुलैरिटी भी आप लोगों में खूब है, आपकी तरफ भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन यह कि आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते हो लोगों से, आप जल्दी अपनी बाउंड्रीज में किसी को अलाउ नहीं करते, इवन उनको भी नहीं करते हो, तो कभी कभी उससे भी उनको भी वो हार्ट ब्रोकन फील करते हैं वो, ठीक है, ये चीज़ें, या खुद को आइसोलेट फील करते हैं, नेगलेक्ट फील करते हैं समटाइम्स, ठीक है, तो डिसहार्टन हो जाते हैं। अभी उन्होंने आपको किसी तरीके से नेगलेक्ट किया हो, या आइसोलेट कर दिया हो कभी, या इग्नोर कर दिया हो, तो ठीक है, उन तो पता उनको रियलाइजेशन अब हो रहा है ये चीज़ें का, ठीक है, पहले नहीं होता था अगर ये पहले बिहेव करते थे, लेकिन अभी तो हो रहा है, अभी क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, और अभी आप अपनी सेल्फ लव में हो, सेल्फ वर्थ पे, खुद पे ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, आपके पर्सन अप्रोच करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी आप स्टेबल हो अपने अपने जगह पे, ठीक है, तो वो चीज़ें भी देन आपके पर्सन को लग रहा है कि जब भी कोई इग्नोर करता है ना बंदा या बंदी, तो कैसा फील होता है, तो वो फीलिंग भी आपके पर्सन इस टाइम पे फील करे, अगर स्पेशली आप इस टाइम पे उनको इग्नोर करें तो, ठीक है, तो आप फोकस रहिए, ठीक है, उनको एक्शन लेने दीजिए, ठीक है, हर बार आप ही उनको वो मत होइए, ठीक है, उनको भी करने दीजिए अपने लिए, आपके लिए, ठीक है, अगर जितने लोग, तो आप अपना ग्रूम करिए
जितना सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ वर्क करेंगे, खुद पे ध्यान देंगे, खुद की ब्यूटी पे, पर्सनालिटी पे, खुद की क्रिएटिविटी पे, खुद के वर्क पे, खुद, ठीक है, खुद की ग्रोथ पे, उतना ही आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में भी चल रही हैं आपके लिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग, आपसे एक न्यू बिगनिंग, बैलेंस, ठीक है। इस सेपरेशन को एंड करना, नो कॉन्टैक्ट को एंड करना, कोई थर्ड पार्टी से तो उससे भी वॉक अवे करना, ठीक है। दिमाग में तो भी आप ही चलते रहते, दिल में भी आप ही चलते रहते हो। चलो फाइनली एक बार मैं क्लैरिफाई कर लूँ कार्ड्स को, ठीक है। ये मुझे लग रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं, जस्ट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं? क्या थर्ड पार्टी से वॉक अवे करने की एनर्जी सही है? एंड जस्ट क्या थर्ड पार्टी से वॉक अवे करने की एनर्जी सही है? एंड जस्ट क्या ये थर्ड पार्टी से वॉक अवे करने का सोच है? होली स्पिरिट एंजल्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज क्यों है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स की 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज क्यों है माइंड स्पेस में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के एंजल्स? 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स माइंड स्पेस में व्यूअर्स के पर्सन के? 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स? यस 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है व्यूअर्स के पर्सन के माइंड स्पेस में एंजल्स? मैसेजेस तो मुझे अनफोल्ड हो गए हैं, चलो मैं फाइनल लेकिन एक प्रॉपर कार्ड लेना चाहूँगी, ठीक है। एंजल्स 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 1 मोर कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक मैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी आपके लिए, ठीक है। पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर दूँ, ठीक है। देखो थर्ड पार्टी से तो डेफिनेटली वो आपसे आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन करने की ही सोच रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, आपसे एक कम्युनिकेशन करने की सोच है, एक न्यू बिगनिंग करने की ही सोच रहे हैं। अगर जिनके केस में थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है तो आपके पर्सन, ठीक है, थर्ड पार्टी से वॉकिंग अवे की एनर्जीज है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर देखो कमिटमेंट इशूज़ था तो कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं आपके पर्सन। कोई हेल्थ इशूज़ था तो हेल्थ को बैलेंस करके, उनका था या आपका था, उसको उसको हील करके, ठीक है, उसमें बैलेंस करने की सोच रहे हैं, ठीक है। जिनका हेल्थ का इशूज़ था, ठीक है, और जिनके फैमिली कम्युनिटी का कोई इशू था वो वहाँ पे भी बैलेंस करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। और ये कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, और करियर का भी था तो करियर में कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल करके वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। कमिटमेंट इशू था तो कमिटमेंट आपकी तरफ लेकर के वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। जिस एंड उनका खुद का कुछ फियर्स था, डाउट था, लाइक, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हील हो रही हैं, ठीक है। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी से भी, ठीक है, थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है, बैलेंस करके वो सिचुएशन मूव करके, ठीक है, मूव ऑन करके। दिस 7 ऑफ, इधर से है ना कार्ड 7 ऑफ वैंड्स का, ठीक है। ब्लॉकेजेस तो हैं, चैलेंजेस तो हैं इस रिलेशन में, लेकिन वो स्टैंड लेंगे, ठीक है, वो स्टैंड लेंगे। थर्ड पार्टीज थी जिसमें अभी तक भी बैलेंस कर रहे थे थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में, तो वहाँ से वो वॉक अवे करेंगे वो, और आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी जिसमें टाइम लगता है तो ठीक है, प्रॉपर देखो कमिटमेंट या बात तो कर ही लेंगे, प्रॉपर एंड करने में थर्ड पार्टीज को जिनके लिए टाइम लगता है तो लगने दीजिए, एंड तो होगी ना फाइनली आपके रिलेशन से, ठीक है। तो आपके लिए ही स्टैंड लेंगे वो, ठीक है, और इसकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे, आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करेंगे हर तरीके से, और थर्ड पार्टीज है तो उससे बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे, उससे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। जहाँ थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में, क्योंकि वो बैलेंस काफ़ी टाइम से कर रहे थे जिसकी वजह से आप में के रिलेशन में बैलेंस नहीं था, आपसे इनजस्टिस था, ठीक है, ये चीज़ें, और आप हार्ट ब्रोकन हो रहे थे, आप आइसोलेट थे, ठीक है, अभी तक। और इवन आपके पर्सन भी इस वजह से आपसे आइसोलेट हो रखे थे, आपको प्रॉपर अटेंशन, टाइम, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या आपसे रिलेशन में नहीं थे, या न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे थे तो, ठीक है। तो अभी उनको ये तो है गाइडेंस, अवेकनिंग सब, ठीक है, रियलाइजेशन कि इस कारण से ये चीज़ें हो रही थी, तो वो कारण उनको एंड करना है, ठीक है। जिस भी कारण से ब्लॉकेजेस थे, वो जिस भी रूप में थी, मनी के, हेल्थ के, थिंकिंग के, पेरेंट, ठीक है, या थर्ड पार्टीज पर्टिकुलर, ठीक है। देखो मैं यहाँ 7 ऑफ सोर्स का ही कार्ड वो कर रही थी, तो देखो लवर्स का कार्ड है, मीन्स कि अगर आपके पसंद किसी और सिचुएशन में देना तो वहाँ से वो वॉक अवे करके आपकी तरफ ही बढ़ने का सोच रहा है, आपसे ये यूनियन, मैरिज अचीव करने का, लव, इंटीमेसीज में हारमनी, बैलेंस करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक लव रोमांटिक ऑफर भी मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकती है, प्रपोजल मिल सकता है आपके पर्सन से, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट सेक्शन में फाइनली एक्शन क्या लेने वाले हैं। राइट, ये था ना कार्ड, ये दिस एंड दिस, राइट। फाइनली एक्शन की बात करें तो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, फूल, द एम्परर एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है।
तो देखो आपके पर्सन की वजह से था ये किंग ऑफ कप्स, ठीक है। मैंने कार्ड निकाल लिया था, ये डेक का रख लिया था मैंने साइड में, देन मैंने आपसे क्लैरिफाई किया था, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एक्शन का बात करें तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग, एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप है उनकी विश फुलफिलमेंट, आपसे फुलफिलमेंट है। मैंने कहा ना आप उनको फुलफिल करते हैं हर तरीके से, मेंटली कंपैटिबिलिटी आपसे, फिजिकली, इमोशनली, रोमांटिकली सब कंपैटिबिलिटी आपसे लगती है आपके पर्सन को, तो आप उनको हर तरीके से फुलफिल करते हैं, ठीक है। यू आर द विश फुलफिलमेंट फॉर दैम, अपने पर्सन के लिए आप है फुल विश फुलफिलमेंट। तो वो आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, एक चांस लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन में, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे या फिर रिलेशन में भी थे, तो आपकी तरफ एक चांस, आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेकर के आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपकी इस रिलेशन में या उनकी कुछ विश है इस रिलेशन को लेकर के, तो वो फुलफिल करना चाह रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये विश है शादी की, 10 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। आपसे इस रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट करना, जिनकी मैरिज नहीं हुई मैरिज, ठीक है, मैरिज करना, इसमें स्टेबिलिटी, ग्रोथ, राइट, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना। और अब वो सोच रहे हैं कि अब उनको अपनी एम्परर के पावर में, मैस्कुलिन पावर में, ठीक है, का रोल निभाना ही होगा, ठीक है, चार्ज लेना ही होगा इस रिलेशन का, राइट। उनको अभी तक अगर वो वीक बने हुए थे या एक्शन नहीं लेते या किसी सिचुएशन के कारण सप्रेस थे या किसी पर्सन सिचुएशन रिलेशन के कारण, तो अभी वो अपनी पावर में, ठीक है, अपनी पावर में सोच अभी एम्परर में कन्वर्ट होंगे वो, ठीक है, अपनी पावर यूज़ करेंगे इन द सेंस कि अपनी मैस्कुलिन पावर में उनको होना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, ठीक है। कभी तक भी वो लाचार नहीं बन सकते, या कभी तक भी वो, ठीक है, किंग की नहीं, वो एक एम्परर है, तो एम्परर की है ना, जिसमें किंग भी होता है, किंग होता है एम्परर से छोटा, जैसे कि किंग मीन्स राजकुमार, ठीक है, और एम्परर मीन्स राजा, कंप्लीट राजा, ठीक है। तो किंग से राजा को ये है कि उनको कब किंग बनना है कभी, ठीक है, और कभी उनको राजा बन जाना है। जब भी उनके साम्राज्य पे राजा की बात आ जाती है तो राजा अपनी पावर में आ जाता है ना, तो वही बात है कि आपके रिलेशन पे अगर कोई आ चाह रही है तो उनको अपनी पावर में आना ही होगा, ठीक है। और आपसे जब भी इन्वॉल्व होना है तो एक प्रिंस चार्मिंग की तरह ही इन्वॉल्व होते हैं वो आपसे, ठीक है, बात करना, रिलेशन में आपको अप्रोच करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। तो आप उनके लिए उनके प्रिंस चार्मिंग है और वो आपके लिए आपके प्रिंस चार्मिंग है, ठीक है। एंड फीलिंग्स वाइज, एंड जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है तो वो आपको अपनी एम्परर समझते हैं, एम्परर एंड एम्परर, देखा यहाँ कपल का कार्ड है, काउंटर पार्ट आप लोग, ठीक है, यहाँ पे काउंटर पार्ट भी है इस रीडिंग में, आप ही उनके कंपैटिबल पार्टनर है, आप ही उनके काउंटर पार्ट है, ठीक है। और जब भी इस रिलेशन के लिए कुछ कर गुजरने का होता है तो वो उनको ये भी है कि आप अपनी एम्परर की पावर में है कि आप ही हैंडल कर सकते हैं इस सिचुएशन को या इस रिलेशन को बखूबी, ठीक है। और अब वो भी इस अपनी एम्परर की पावर में है, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में अपनी एम्परर की पावर में होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें है डिफिकल्टीज, चैलेंजेस हैं, बिकॉज वी हैव द 7 यहाँ पे है ना, 7 इंडिकेट चैलेंजेस, सम काइंड ऑफ सम सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस, एंड 5 आल्सो, ठीक है, एंड टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे, ठीक है, एंड 3 ऑफ सॉर्ट, तो थोड़ा सा चैलेंजेस है आपके रिलेशन में जिस भी रूप में हो, मनी के रूप में, कोई थर्ड पार्टीज हो, कास्ट कम्युनिटी का हो, कोई कल्चर का, ये पेरेंट्स इश्यूज है, तो ब्लॉकेजेस है आपके रूप में रिलेशन में या मनी के रूप में, जिस भी रूप में है, ठीक है। तो अब या आपके पर्सन में ही कोई डाउट्स फियर्स थे या, ठीक है, वीकनेस थी, इन द सेंस कॉन्फिडेंस नहीं था या वट एवर, ठीक है। तो लेकिन अभी उनको अपनी अपनी पावर में आना ही पड़ेगा इन ब्लॉकेजेस को, जिस भी तरह के ब्लॉकेजेस है उनको ऐड करने के लिए, ठीक है, और आपके इस रिलेशन को अचीव करने के लिए। तो एम्परर पाके उसमें कन्वर्ट होने वाले हैं वो, अपनी एम्परर पावर यूज़ करेंगे वो, ठीक है, क्योंकि वो एक एम्परर है, ठीक है। आपके सामने तो प्रिंस चार्मिंग बने रहते हैं, क्यों, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, वहाँ प्यार में बल का तो ज़रूरत नहीं पड़ता ना, जोर लगाने की तो ज़रूरत नहीं है प्यार में, तो वो वहाँ आपके लिए प्रिंस चार्मिंग है और आपको भी अपनी प्रिंसेस ही मानते हैं, ठीक है। और जहाँ कहते हैं ना कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात आए, किसी चीज़ का चार्ज लेने की बात आए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की बात आए, देन वो बंदा फिर कुछ और ही होता है, ठीक है। तो वही चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो एक लीप ऑफ फेथ लेंगे और इसमें कुछ भी ब्लॉकेजेस है वो उसको कट ज़रूर से करेंगे, कोई थर्ड है पार्टी है, कोई थर्ड इशूज़ है, चैलेंजेस हैं, वट एवर, ठीक है। और आपकी तरफ वो बोल्डली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है, आपसे अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं अगर मैरिज नहीं हुई है तो, या इस रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड अपनी और फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेंगे, अभी तक नहीं की थी तो, ठीक है, अभी तक दबा के रखा था अपनी फीलिंग्स को, तो होता है ना सॉन्ग नहीं है, कब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, हमको तुझसे हो गया है प्यार क्या करे, तो वही चीज़ें एक्सप्रेस भी करेंगे, रोमांटिक वे में ही करेंगे, ठीक है। बिल्कुल अपनी मैस्कुलिन पावर में कि आप ना भी नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, और अपना ट्रुथ ही ऑनेस्ट कहते हैं ना, इस बार ना ऑनेस्ट ही अपना आपसे बात वो करेंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, ठीक है। पास में अगर उनमें थोड़ी बहुत आदत थी छुपाने की, चीट करने की या सैबोटाइज करने की बातों को या सिचुएशन को, तो वो चीज़ें नहीं होंगी इस टाइम पे, अभी वो, ठीक है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल वे में आपसे बात करेंगे, ठीक है।
कि आपको भी लगेगा, आपको भी ट्रस्ट हो कि हाँ नहीं ये बंदा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा है, रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा मेरी फर्दर लाइफ टाइम की, ठीक है, या इस रिलेशन की, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो आपके लिए आपके पर्सन एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं और एक चांस लेंगे, सारी ब्लॉकेजेस को पछाड़ते हुए, कट करते हुए, एंड करते हुए आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे, या उनसे, ठीक है, उनको डिफीट करते हुए, या उनको उनसे ये चैलेंजेस है ना उनका सामना करते हुए, वट एवर, कहते हैं ना कोई रोकने वाला है आपके पर्सन को, ये देखो ये डॉग रोक रहा है, कोई ना कोई ऐसा है आपका रिलेशन में नहीं चाह रहा, ठीक है, या उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या ठीक है, या उनके खुद के भी फेड आउट थे तो अपने फेड आउट को भी पछाड़ देंगे, कोई मजबूरी थी मजबूरी को भी, या कोई लव और थर्ड पार्टीज थी एज अ लवर रोमांटिक, ठीक है, तो वो भी आपके पर्सन को चैलेंज क्रिएट करने वाली है, या चापलूसी करके या लड़ाई झगड़ा करके जैसे भी करती है, लेकिन आपके पर्सन कहा ना कि इस बार वो उसका डट के सामना करेंगे, ठीक है, उसको लाती पड़ने वाली है और आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, एक लीप ऑफ फेथ आपकी तरफ ही लेंगे, ठीक है, न्यू बिगनिंग, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल वे में होगी, ठीक है, और आप वो विश पूरी करेंगे अपनी, ठीक है, आपको कमिटमेंट देंगे मैरिज का, जिनको मैरिज नहीं हुआ और फर्दर, ठीक है, कमिटेड हो या रिलेशन में हो तो उसमें अबंडेंसी क्रिएट करेंगे, ठीक है, और अपनी आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, अपनी ऑनेस्ट फीलिंग ही रिवील करेंगे, इस बार एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, कोई इश्यूज हो गए थे तो उसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे, आपसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, कोई ग्रैजेस थे तो वो भी, ठीक है। तो आप भी उसको ना काल्मली ही डील करना, पीसफुली डील करना, ठीक है, आप चांस मत देना कि आपसे वो, ठीक है, मनमुटाव कर लें कुछ इस बार, ठीक है। और इसमें पैशनेट न्यू बिगनिंग ही होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है इसमें, ठीक है, आपके रिलेशन में आपको ये ऑफर मिलने वाला है, लव ऑफर, रोमांटिक ऑफर, जैसा भी ऑफर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, न्यू बिगनिंग, जितने लोग न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे और काफ़ी रोमांटिक वे में ही होगी, पैशनेट वे में ही होने वाली है, या फर्दर भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो चीज़ें होंगी, और बैलेंस ही करेंगे इस रिलेशन में, ठीक है, और कोई भी थर्ड पार्टी थी वो उसको एंड ही करने वाले हैं फाइनली, ठीक है, उससे वॉक अवे करके, ठीक है, चाहे वो देखो ये फैमिली के रूप में थी, उनकी कन्फ्यूजन के रूप में थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में थे, डाउट्स के रूप में थे, किसी और से मैरिड कमिटेड थे, वो उसको उस सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनके विश फुलफिलमेंट है, और आपके रिलेशन में ये यूनियन होना ही है, सेलिब्रेशन होना ही है, कंप्लीशन आपसे, ठीक है, उनको लगता है आपसे वो कंप्लीट लगते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी आपको एक कमिटमेंट मिलने वाला है, तो आप भी ज़्यादा सोचना मत, ओवर थिंकिंग नहीं करना, ईगो में मत रहना, या ज़्यादा स्टबन नहीं हो जाना आप लोग भी, ठीक है, पीसफुली प्यार से डील करना है आपको भी, इस ऑफर को रिसीव करना है जब भी आपके पास से रिसीव होता है, ठीक है, और कोई इश्यूज़ हैं, ग्रैजेस हैं, उसको प्यार से सॉर्ट आउट कर लीजिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो, ठीक है, चलें, और बैलेंस कीजिए आप भी इस रिलेशन को, तो आपके लिए तो बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया ही होने वाला आपके पर्सन, आपके लिए बहुत बढ़िया फीलिंग है, ठीक है, मेरा क्लास फीलिंग है दिस इज। चलो आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं एंजल्स से और ब्लास्टिंग ले लेते हैं, एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और ब्लास्ट कीजिए रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप एंड दिस सिचुएशन एंड दिस पर्सन। राइट, एंजल्स सो वी हैव आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर, ठीक है, तो आपके रिलेशन में पीस क्रिएट होने वाला है, हार्मनी क्रिएट होने वाली है, हील होने वाला है आपका रिलेशन, ठीक है, सारे सोल्यूशन होने वाला है आपके रिलेशन में, ठीक है, कोई इश्यूज भी हो गए थे तो, ठीक है, एंड मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, ठीक है, और आप लोग भी इस रिलेशन को एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है, और आपके लिए कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इस रिलेशन में होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आपके पर्सन की तरफ से आपको, एंजल्स की तरफ से इस रिलेशन में आपको एक अनएक्सपेक्टेड रिसीव होने वाली है, कुछ आपके फेवर में ही, ठीक है, जैसा कि रीडिंग में अनफोल्ड भी हो चुका है, ठीक है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। नंबर 3 प्रोमिनेंट हो सकता है, नंबर 8, 3, 11, 1 प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है, अभी से 3 महीने में 111 की एनर्जीज है, 111 जिनको, या 11 जिनको, ठीक है, रिसीव हो रहे हैं, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये पर्सन आपके लिए ही है, आप इनके लिए ही हैं, ठीक है, और आपसे इनका भी यूनियन होना है, मैरिज होनी है, ठीक है, या फर्दर इसमें सब कुछ होना है आपके लिए, तो बिलीव कीजिए, ठीक है, तो 1 आवर 1 डेज में हो सकता है, 11 डेज में भी हो सकता है कुछ के लिए, ठीक है, ये चीज़ें, राइट, 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज में हो सकता है, राइट, और अगर मंथ की बात करें कि कुछ मेजर अभी से तो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको की बात होनी, न्यू बिगनिंग या कमिटमेंट, मैरिज मिलना, और कमिटमेंट मिलना है, मैरिज होने की बात करें तो देखो आपकी
सितंबर के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में या फिर नवंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी शादी हो भी जाए या फिक्स हो जाए या शादी हो जाए, ठीक है। जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट करें या कुछ मेजर एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, मेजर चीज़ें, कोई लग्जरी, कोई कंफर्ट, कोई हाउस, कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, कमिटेड थे या रिलेशन में थे तो फर्दर, ठीक, या फैमिली इंक्रीज करने की सोच रहे थे अपनी तो वो चीज़ें भी हो जाए, फैमिली एक्सटेंड करने की सोच रहे थे तो वो चीज़ें भी हो जाए, ठीक है। तो मेजर चीज़ें हो जाएंगी और ये आपके लिए तो अभी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से एक्शन जैसे विद इन 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज में, ठीक है। और किसी के लिए यस विद इन मंथ भी हो सकता है, 1 से 1.5 2 महीने में भी हो जाएगा। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली भी रिवॉर्डेड, ठीक है। आपके रिलेशन में अब ऑनेस्टी होने वाली है, आपके पर्सन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं करते थे तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं। आप भी ऑनेस्ट रहिएगा, जैसा चाहते हैं वैसा ही आप भी कम्युनिकेट कीजिएगा, ठीक है। आप भी सैबोटाइज मत कीजिए अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, ठीक है। अगर पास्ट में स्पेशली अगर कोई इशूज़ रहे हैं, ग्रजेस रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है, या पास्ट में आपके पर्सन ने चीट किया था तो ठीक है, अभी वो चीटिंग की हैबिट नहीं होनी है, ठीक है। और आप भी इस पर फोकस रहिए तो आपके लिए जल्दी होगा, ठीक है। डेडिकेटेड रहिए इस चीज़ों के लिए, गिव अप मत कीजिए, ट्रस्ट रखिए। और आपके पर्सन भी इसलिए आपके लिए ये कर रहे हैं क्योंकि आप ऑनेस्ट हो उनके लिए, ठीक है। आप हर सिचुएशन में कभी गिव अप नहीं करते, उनको सपोर्ट ही करते हो, ठीक है। और क्या एंजल्स मेरे वर्क के लिए गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। नंबर 13 हो सकता है किसी, ठीक है, आपके लिए किसी तरीके से प्रोमिनेंट, अनलाइकली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में, ठीक है। तो कुछ के लिए अभी एकदम से नहीं होगा, ठीक है, एकदम से मेजर चीज़ें चाह रहे हो तो उसमें कुछ महीने लगेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ की एनर्जी से। चलो इसको भी अनफोल्ड कर ही देती हूँ आपके लिए, ठीक है। एंड ये मत सोचिए कि ये चीज़ें ऐसे कैसे संभव है, सब कुछ संभव है। अगर आप ये अनलाइकली सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो, मतलब ये संभव हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, जैसा आपके है भी कि डाउट आपके भी मन में चल रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचें, इसको रिसीव करें, ठीक है। ट्रस्ट रखें, बेशक से टाइम लगता है, लगने दीजिए, ठीक है। मेजर चीज़ें होने में टाइम लगता है, राइट है, क्यों। एंड एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, इट्स अप टू यू, आप पे ही है, क्योंकि मे बी आपको बिलीव नहीं हो रहा है, इट्स अप टू यू, तो बिलीव कीजिए, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा ये। गेट मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, लुक फॉर अ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, ठीक है। साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ आपको रिसीव हो रही है जिस भी तरीके की इस रिलेशन के रिगार्डिंग, बिलीव कीजिए वो चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, ठीक है। नो का कार्ड है, क्यों, क्योंकि गिव अप नहीं करना है। साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको दी जा रही हैं और स्पेशली आप सोल कनेक्शन में हो, ट्विन कनेक्शन में हो तो, ठीक है, तब तो आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और आप साइंस सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दो कि उसके साइंस सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू आपके पर्सन की साइड से या यूनिवर्स की साइड से इस रिलेशन के लिए आपको क्या साइंस मिल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से डिसीजन लीजिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल को अपनी सिचुएशन में, ठीक है, उनके साइंस सिंक्रोनिसिटीज उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसीव होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होने वाला और इसमें होना तो रिकवरी ही है आप लोगों के बेसिकली। मे भी आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपको लगता है नहीं होगा या अभी नहीं होगा, ठीक है। तो जिनका अभी नहीं होगा तो एंजल्स कहने कुछ मंथ में हो जाएगा उनका, ठीक है। बस आप ध्यान दो, गिव अप मत करो, आपके ऊपर है सब, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, कैसे अचीव कर सकते हो या क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, क्या नहीं हो सकता है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो ना, सब कुछ पॉसिबल है। गिव अप कर देने से तो कुछ नहीं होता ना, ये कन्फ्यूज रहने से या ट्रस्ट ना करने से। रिकवरी, क्योंकि इसमें रिकवरी होनी ही है आप लोगों की, ठीक है। और मे बी एंजल्स आपको यही साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू आपको अवेयर करें कि इसमें रिकवरी है। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा अभी क्योंकि चैलेंजेस है इस टाइम पे कोई ना कोई, ठीक है। और आप गिव अप करने की सोचें, आपको लगता ही नहीं कि ये पॉसिबल हो पाएगा, तो ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं ये होगा आपके लिए, रिकवरी होगी, इसमें सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। आप बस एफर्ट्सफुल रहो, ठीक है, एफर्ट करते रहो, ट्रस्ट रखो, गिव अप मत करो, ठीक है। टाइम लगता है, लगने दीजिए। आस्क बिग हैप्पी चेंजेस हैं इसमें फॉर दैट, ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस हैं आपके लिए, नॉट द राइट टाइम, राइट। क्योंकि देखो कुछ के लिए ये टाइम लग रहा है तो उनके लिए भी टाइम नहीं है ना, राइट टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ हील करना है या कुछ अचीव करना है आपको या आपके पर्सन को, कुछ एंड होना है, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, दैट्स वाई टाइम लग रहा है। और लग रहा है तो लगने दो ना फिर, लेकिन हो तो रही है ना चीज़ें जिनके लिए अगर थोड़ा टाइम लग के भी हो रही है तो। एंजल्स का तो यस ही है, ठीक है, एंजल्स का यस है, ठीक है, अपने राइट टाइम पे सभी के लिए हो जाएगा। अब जिनका राइट टाइम कुछ घंटे में है तो वो कुछ घंटे में, कुछ आवर्स में रिसीव कर लेंगे। जिनका कुछ वीक या मंथ में होना है तो उनको वीक मंथ लगेगा ही। तो आपको तब तक करना है ट्रस्ट, गिव अप नहीं करना है, ये नहीं सोचना कि ऐसा नहीं होगा या ये चीज़ असंभव है या, ठीक है, डाउट नहीं लाने, ठीक है। और टाइम तो मैंने बता ही दिया आपको ओवरऑल कब से कब तक होना है, ठीक है, कितना टाइम लगना है मोस्ट प्रोबेबली, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड कुछ के लिए कुछ वीक्स में भी हो जाएगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। और कुछ के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और कुछ के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, और कुछ के लिए उससे भी पहले हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी हो जाएगा। तो जिसका जब भी टाइम है ना, राइट टाइम, वो उस टाइम पे रिसीव कीजिए, जिनको जिस भी टाइम पे रिसीव हो रहा है, ठीक है। और जिनका थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप,
ठीक है, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, ट्रस्ट करना आपको, गिव अप नहीं करना है। आज के और एंजल्स फिर भी कोई डाउट हो रह जाते हैं तो एंजल से प्रे करते रहिए, एंजल्स आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज देंगे। सो पे अटेंशन टू द साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, ठीक है, जिस भी तरीके से रिसीव हो रही है एंजल्स नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, आपके पर्सन के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, ये टैरोस के थ्रू, तो उन पर ध्यान दीजिए, उसमें आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है, सिचुएशन अनफोल्ड किया जा रहा है, ठीक है, उसमें आपको पे अटेंशन करना है कि आपके रिगार्डिंग क्या सिचुएशन आपको अनफोल्ड किया जा रहा है, आपको क्या करना है, देन वो चीज़ें आप कीजिए और उस पर ही ट्रस्ट कीजिए आप, ठीक है, और आपके लिए हो रहा है, अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशन में, ठीक है, चलिए मिल जाएगा आपको अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये है गाइस आपके पर्सन का माइंड वर्सेस हार्ट वर्सेस माइंड वर्सेस डायरेक्शन एंड एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू, राइट। तो आप लोगों की सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट हुआ है, मैच हुआ है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, ठीक है, कमेंट करके, कमेंट करना ना भूलिएगा गाइस, कमेंट जरूर किया कीजिएगा, ठीक है। एंड जिनको भी जरूरत है उन तक शेयर कर दीजिए ये वीडियोज़ को, मेरे चैनल को, ठीक है। और चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ है मेरे इस चैनल पे, तो आप लोगों को जिन भी वीडियो की जरूरत है देख लीजिए। ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग में बहुत सारे वीडियोस है, कोई फर्दर वीडियोस चाहते हैं, ठीक है, हीलिंग से रिगार्डिंग, ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग, यूनियन से रिगार्डिंग, या टैरो से रिगार्डिंग, फीलिंग से रिगार्डिंग, करियर से रिगार्डिंग, तो कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।